धर्माचार्य के नाम पर, पितृष्ट के नाम पर अब क्या है, बहुत बड़े महामंडलेश्वर महाराज जी हैं। हम महामंडलेश्वर जी 10 उदासी रखे हुए हैं। यही महामंडलेश्वर का काम है, बताइए, यही बड़े संत का काम है। अब कोई गुड़ दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, कोई पीठ दबा रहा है, कोई कपार दबा रहा है, कोई गुड़ में तेल लगा रहा है, कोई हाथ में तेल लगा रहा है, कोई कपड़ा धो रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो भाई, इसी तो अच्छा है तुम्हें कोई विवाह कर लो ना। कहा कि अपने आप सृष्टि की संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को तुम कलंकित कर रहे हो, क्या इससे मिलेगा? भले तुम वेश बना लो दुनिया में, भले आपकी पूजा हो जाए, बात ठीक है, लेकिन इससे कुछ प्राप्त नहीं होगा आपको। उससे तो अच्छा है जो 10-20 को दास दासी रखे हुए हो और जो कर रहे हो उसे विवाह कर लो और मर्यादा से रहो जीवन में अपने आप में। इसलिए माताओं से भी आग्रह होगा, कोई भी ऐसा किसी प्रकार कोई संत हो, महात्मा हो या महात्मा भेष में हो, इस तरह की अपनी शारीरिक दिनचर्या की कोई बात करता हो अपने आप में, वहां थोड़ी विवेक की विचार करो। तुम्हारे पति जो है वही तुम्हारे लिए अपने आप में है, और जो नहीं विवाह हुआ है जिन माताओं को, उनका पिताजी बाबा इत्यादि उनकी सेवा इस तरह शास्त्र बताया गया है। ये नहीं कि अपने पति को तो 1 लोटा पानी तक नहीं देती हो, जाकर के वहां अपने आप 10-10 दिन तक अपने आप में उनके गुड़ में तेल लगाती हो, इसी से मुक्त हो जाएगा। कहां पड़ी हो, बता देना, कहां पड़ी हो? ऐसा कोई भी संत महात्मा ऐसा करता होगा, वो शास्त्र की मर्यादा वह कहीं न कहीं वह कहीं त्याग कर दिया है। मैं नहीं कहता हूं, हालांकि कुछ लोग सुनेंगे ऐसे महापुरुष संत महात्मा, थोड़ी उनके मन में होगा खिन्नता होगी, उदासी होगी, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूं उनके द्वारा ऐसा अगर व्यवहार होता होगा तो भी इस पर संयमित रखें, क्योंकि ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति का यह कहीं पहचान नहीं है, पहचान नहीं है। हमारे यहां तो बताया गया है, मात्रा शस्त्रा दुहित्रावा न विवेकतासनो भवेत्, बलवान इंद्रियो ग्रामो विद्वान स्मपि कर्षति। चाहे अपनी माता ही क्यों न हो, समझिएगा, चाहे अपनी माता क्यों न हो, अपनी बेटी क्यों न हो, अपने पुत्री क्यों न हो, अपने फुआ क्यों न हो, अपने मौसी क्यों न हो, ऐसे प्रवृत्ति की भी स्त्रियां जो हो उनके साथ एकांत में अकेले वास मत करिए, वार्तालाप मत करिए। बलवान इंद्रियो ग्रामो विद्वान स्मपि कर्षति। इंद्रियों का समूह इतना बड़ा बलवान है कि बड़े बड़े विद्वानों को भी दूषित कर देता है। एक केवल श्लोक है क्या, विश्वामित्र जी कथा नहीं सुने हैं? इतने बड़े तपस्या साधना की ऊंचाई पर चढ़ने वाले और तपस्या के अंतराल में आकर के मेनका ने क्या किया, तपस्या पर पानी फेर दिए। कौन इतिहास नहीं जानता है। इसलिए संयमित और मर्यादित होना चाहिए, ये मेरा सुझाव होगा। बाकी आप समझे, आपका काम समझे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे नारद महाराज का व्यास जी